आइए गुरु भाई गुरु बहना, आइए गुरु भाई गुरु बहना, मैं शिष्य सुभाष लाल यादव। तो सबसे पहले श्री गुरु महादेव चरणों प्रणाम, आदि शक्ति मैया भवानी चरणों प्रणाम, तीन सुध बताने वाले हरेंद्र साहब चरणों प्रणाम, दुख विपत में साथ देने वाली नीलम दीदी आनंद चरणों प्रणाम, सभी देवी देवताओं चरणों प्रणाम, माता पिता चरणों प्रणाम, धरती माता चरणों प्रणाम, और दूर दूर से आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों चरणों प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कर श्री गुरु महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कर महादेव। जाग जाग महादेव, मैया भवानी की जय, दया करी गुरु महादेव। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे कि आप सबको हमारे रमेश गुरु भाई बताए तीन सूत्रों के बारे में, तो आप सबको मैं बताऊंगा कि तीन सूत्र जो होता है इसे लोग पालन करके अपनी समस्या को दूर करते हैं। तो भाई गुरु बहना, हमारे साहब हरेंद्र साहब जी जो कि रांची झारखंड के हैं, उन्होंने श्री गुरु महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। और भाई गुरु बहना, यहां तक कि उन्होंने शमशान भूमि में जाके तपस्या किए, शमशान भूमि पे जाके तपस्या किए। उनके दादाजी मना कर रहे थे, लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, उन्होंने शमशान भूमि पे जाके तपस्या किए। और इस रूप स्वरूप में प्रभु दर्शन दिए। जो रूप स्वरूप आपको दिख रहा है, इस रूप स्वरूप में प्रभु दर्शन दिए। अब बोले, साहब जी, मैं तुम्हारे कठोर तपस्या और नियम के पालन से अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो गुरु भाई गुरु बहना, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारे साहब जी बोलते हैं, हे महादेव, हे श्री गुरु बाबा, देव के देव महादेव जगत गुरु, आपकी कृपा से, आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है, बस इतना कृपा कर दीजिए, बस इतना दया कर दीजिए, जन जन का कल्याण हो जाए। तो दोस्तों, गुरु भाई गुरु बहना, मन ही मन श्री गुरु महादेव, देव के देव महादेव मन ही मन विचार करने लगे कि आज ऐसा भक्त मिला हुआ है, आज ऐसा शिष्य मिला हुआ है हमारा कि अपने लिए नहीं जन जन के लिए मांग रहा है। और भाई गुरु बहना, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें तीन सूत्रों का वरदान देता हूं, तीन सूत्रों का वरदान देता हूं, तीन सूत्रों के बारे में मैं बताता हूं, और तुम तीन सूत्र लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक पहुंचाओ, जन जन का कल्याण हो जाएगा। तो साहब जी बताते हैं, प्रभु बताइए। तो प्रभु बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं, हमारे हम सब के प्रभु बोलते हैं गुरुदेव कि साहब जी, इंसान बहुत ही लालची, बहुत ही लोभी होता है। पहले इंसान को बोलो, पहले में दया मांगे अपने लिए। दया ऐसा चीज है गुरु भाई गुरु बहना, आप अपने लिए मांग सकते हैं, अपने परिवार के लिए मांग सकते हैं, अपने सगे संबंधियों के लिए मांग सकते हैं, अपने सगे रिश्तेदार के लिए मांग सकते हैं। तो पहले में दया मांगना है, हाथ का कटोरी बनाना है और हृदय से लगाना है, अपने प्रभु से, अपने गुरुदेव से ही कहना है कि हे श्री गुरु महादेव, आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम पे दया बरसाएं। अगर शिष्या गुरु बहना है तो आंचल सहित, दोस्तों मैं आपको बता दूं, आंचल सहित हाथ का कटोरी बनाएं और हृदय से लगाएं और बोलें कि हे श्री गुरु बाबा, आप हमारे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, इस शिष्या दुखिया भिखारी पे दया बरसाएं। आप नहीं दया बरसाएंगे प्रभु, कौन दया बरसाएगा। आपके सहारे दुनिया है, आपके सहारे मैं हूं, आपको गुरु बना के मैं तीन सूत्रों का पालन कर रही हूं। दोस्तों, गुरु भाई गुरु बहना, पहले में दया मांगना है इस प्रकार से, और दूसरे में लोगों को समझाओ, दूसरे में चर्चा करना है। चर्चा वही करना है जो पहले में दया हम सबको मिल रही है। चर्चा करना है भैया बहनी से, अपने परिवार से, अपने सगे रिश्तेदार से, भैया बहनी हम श्री गुरु महादेव को गुरु बनैली
और श्री गुरु महादेव बहुत शक्ति है, बहुत दया बरसाते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, दूसरे में चर्चा करना है। तो ये नहीं गुरु भाई श्री गुरु महादेव हमारे देव के देव महादेव ये नहीं कहे हैं कि आप सारा काम धंधा छोड़ के हमारे पास आओ। हमारे महादेव बहुत भोले हैं। वो बोलते हैं कि अगर किसी का फोन आ रहा है, किसी का आप फोन से बात हो रही है, नमस्ते प्रणाम होता है, तो फोन में बात करिए। हेलो, हाँ का हाल बा, बढ़िया है, हाँ प्रभु की कृपा से, महादेव की कृपा से, गुरु की कृपा से सब सही है। वही एक चर्चा हो गया। तो गुरु भाई गुरु बहना, पहले में दया, दूसरे में चर्चा, और तीसरे में लोगों को समझाओ। साहब जी को बता रहे हैं प्रभु गुरुदेव, तीसरे में समझाओ नमः शिवाय का जाप करें। क्योंकि बोलते हैं ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय में, ओम में मतलब सारा ब्रह्मांड गुरु भाई गुरु बहना छुपा हुआ है। तो हम ओम नहीं नमः शिवाय से जाप करेंगे, क्योंकि हमारे महादेव हमारे घर के सदस्य हैं। जैसे कोई किसी से प्रीत लग जाता है, किसी से प्रेम हो जाता है, तो हमारे घर के सदस्य हो जाते हैं, हमारे घर के परिवार हो जाते हैं। इस प्रकार से हम नमः शिवाय से प्रणाम करना है गुरु को। आप 108 बार प्रणाम करना है, जितना आपको मतलब दिल कहे, जितना आपको इच्छा कहे आप कर सकते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो दोस्तों सबसे पहला करना है, अगर आप कोई गुरु भाई गुरु बहना है, उनको गिनने नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, तो वो लोग जाप नहीं कर पाते, तो सबसे पहले करना है आपको दुकान पे जाना है, आप रुद्राक्ष के माले से जाप करें। वो माला गुरु भाई गुरु बहना जो कि श्री गुरु महादेव के आंसू से बना हुआ है। श्री गुरु महादेव के आंसू से वो माला बना हुआ है, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का माला श्री गुरु महादेव के आंसू से बना हुआ है। वो माला आपको पूजा सामग्री दुकान पे मिल जाएगा, वहां से लाइए और हाथ में इस प्रकार से करिए। माला को पकड़िए नमः, और सबसे पहले बोलना है आप सबको, माला को पकड़िए, बोलना है शंभुवे गुरुवे आहे नमः शिवाय। माला को पकड़ना है नमः और नीचे घसकाना है शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। गुरु भाई गुरु बहना, इस प्रकार से जाप करना है, इस प्रकार से जाप को पूर्ण करना है। अगर नहीं माला आपके पास है तो 108 चना का दाना हो गया या मटर का दाना हो गया, आप किसी अपने भाई से, किसी बहन से जो पढ़ा लिखा हो उससे गिनवा लीजिए। कुछ गुरु भाई गुरु बहना पढ़े नहीं है, उनको गिनने नहीं आता है, गिनवा लीजिए। उसके बाद कटोरी में रखिए, कटोरी में रखिए, उठाइए तो नमः, और अपने जो कोच है, जो अपना जो सामग्री है उसमें रखिए शिवाय। शंभु सबसे बोलना है, पकड़िए शंभुवे गुरुवे आहे नमः, पकड़िए तो नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस प्रकार से करना है गुरु भाई गुरु बहना। तो हम आप सबको बता दिए 3 सूत्रों के बारे में। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमः शिवाय का जाप करो, अपने मन को रखो खर्चा। तो बताते हैं महादेव साहब जी से, हमारा उदाहरण था, तो साहब जी ने लोगों तलक पहुंचाए, और उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी उन्होंने घर घर जाके प्रभु का चर्चा किए, लोगों को बताए, समझाए, और आज पूरे विश्व में श्री गुरु महादेव का चर्चा लोगों तलक पहुंचा हुआ है। लोग घर घर में, गांव गांव में कर रहे हैं। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरु भाई गुरु बहना, जो कि प्रभु का गुणगान बखान लोग कर रहे हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम सबको याद रखना है, हमारे श्री गुरु महादेव को याद रखना है। हमारे साहब जी बताए हैं, अगर आप श्री गुरु महादेव को गुरु बनाए हुए हैं तो सर्वप्रथम गुरु का मान सम्मान करिए। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना, आप कहीं पर भी देखिए सर्वप्रथम गुरु का मान सम्मान किया गया है। आप रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, कृष्ण लीला में देखिए, हनुमान चालीसा में देखिए, यहाँ तक कि गुरु भाई गुरु बहना, जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में देखिए
सबसे पहले ही गुरु जी को प्रणाम करेंगे, गुरु जी को नमस्ते करेंगे, जिस हिसाब से जहाँ पे जैसा चलता है उस हिसाब से करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, रामायण में देखिए, पालन करता विष्णु भगवान उन्होंने धरती लोक पे आए नर के रूप में, और श्री राम जी के अवतार लेकर धरती रूप में आए। गुरु भाई गुरु बहना, उन्होंने विश्वामित्र जी को गुरु बनाए, विश्वामित्र जी को गुरु बना के सारा कार्य सफल किए। और महाभारत में देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कौरवों पांडवों ने द्रोणाचार्य जी को गुरु बनाए, द्रोणाचार्य जी को गुरु बनाए, बना के अपना सारा कार्य सफल किए। यहां तक कि गुरु भाई गुरु बहना, हनुमान चालीसा में देखिए, सबसे पहले ही गुरु का मान सम्मान किया गया है। कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकारी। बोलो श्याम रामचंद्र भक्त हनुमान की जय। गुरु भाई गुरु बहना, सर्वप्रथम हनुमान चालीसा में गुरु का मान सम्मान किया गया है। और हनुमान चालीसा के कुछ अगले पृष्ठ पे देखिए, कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। बोलते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, कि हे पवन सुत हनुमान, हे यानी पुत्र, उस प्रकार से कृपा करो, उस प्रकार से दया करो जिस प्रकार से गुरु करते हैं, हमारे महादेव करते हैं। इसीलिए कहा गया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। तो गुरु भाई गुरु बहना, गुरु का मान सम्मान सर्वप्रथम करना है हमको। कोई भी चीज साफ, अगर खाना पीना बन रहा है, गुरु को प्रभु को भोग लगाइए। कहीं पे कीर्तन अपने घर पे हो रहा है, सबसे प्रथम पूज्य अपने प्रभु को याद करिए। अगर शादी विवाह है, एक कार्ड पे अपना प्रभु का नाम लिख के श्री गुरु महादेव के चरणों में रख दीजिए कि हे प्रभु, दया विनती करिए प्रभु से, सारा जीवन, सारा संकट कष्ट दूर हो जाएगा। करिए कि हे प्रभु, आपकी दया से, आपकी कृपा से हमारा शादी का कार्यक्रम हो रहा है, कृपया करके इस शादी में, इस शादी समारोह में आने का महान कृपा करें। तो गुरु भाई गुरु बहना, कोई न कोई रूप में प्रभु जरूर दर्शन देंगे और आपका जो कार्य है वो सफल करेंगे। कोई भी चीज हो गुरु भाई गुरु बहना, प्रभु को सर्वप्रथम याद करना है हम सबको। और कहते हैं कि लोग मंदिर में जाते हैं, प्रभु को पेड़ा, मिठाई, माला, फूल, धूप, अगरबत्ती सब चढ़ाते हैं, लेकिन नहीं, आप चढ़ाइए। ये हमारे प्रभु जो हैं बहुत प्यारे हैं। प्रभु नहीं बोलते हैं, गुरुदेव नहीं बोलते हैं कि हमारे पास आप लड्डू लेके आइए, अगरबत्ती चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, कुछ नहीं कहते हैं। ये अगर गुरु भाई गुरु बहना, अगर माला फूल के भूखे होते हमारे प्रभु, माली सारा माला प्रभु के चरणों में रख देता और मन वांछित फल ले लेता। अगर लड्डू पेड़ा मिठाई के भूखे होते गुरु भाई गुरु बहना, हमारे प्रभु लड्डू पेड़ा मिठाई के भूखे नहीं है। अगर लड्डू पेड़ा मिठाई के भूखे होते तो हलवाई जो लड्डू पेड़ा मिठाई बांट रहा है, बेच रहा है, और सारा प्रभु के चरणों में रख देता और मन वांछित फल ले लेता। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना, हमारे प्रभु हमारे प्रेम, हमारी श्रद्धा, हमारे भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हम क्यों चढ़ाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि हमारा प्रेम है, हमारा खुशी है, हमारा श्रद्धा है, इसके लिए हम लेके जाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, सर्वप्रथम गुरु भाई गुरु बहना, प्रभु को याद करना है। हमारे साहब जी बताए हैं, प्रभु को उस प्रकार से ध्यान दो, प्रभु का मान सम्मान उस प्रकार से करो जिस प्रकार से आप अपने परिवार का देखभाल करते हो, अपने सगे संबंधियों का मान सम्मान करते हो, अपने लड़के बच्चे का मान सम्मान और ध्यान देते हो, उस प्रकार से ध्यान दो।
गुरु भाई गुरु बहना, हमारा आशा नहीं विश्वास है, अगर आप उस प्रकार से प्रभु को ध्यान दे दिए तो आशा नहीं विश्वास से कैसे भी संकट, कैसे भी कष्ट रहेगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है ना, देव के देव महादेव, सब देव हैं तो ये महादेव है। गुरु भाई गुरु बहना कहते हैं आदि शक्ति मां, सब शक्ति है और आदि शक्ति मां क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना सारी शक्तियां इन्हीं से समाहित हैं, इन्हीं से उत्पन्न है, इसके लिए इनको कहा जाता है आदि शक्ति मां। और देव के देव महादेव को, सब देव है तो ये महादेव है, देवों के देव महादेव, इनकी महिमा, इनकी लीला परंपार है। गुरु भाई गुरु बहना, आप सब विनती है, निवेदन है, ज्यादा समय न लेते हुए गुरु भाई गुरु बहना, अभी हमारे बीच बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो कि प्रभु का गुणगान बखान करेंगे और इस चर्चा में आए हुए हैं, समारोह में आए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बहुत अच्छा लगा कि बोलने का मौका मिला प्रभु के दरबार में। तो गुरु भाई गुरु बहना, हम चाहेंगे कि सबको मौका दिया जाए, सब अपना प्रभु का गुणगान बखान करें। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए सबसे पहले श्री गुरु महादेव चरणों प्रणाम, आदि शक्ति मैया भवानी की चरणों प्रणाम, 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर साहब चरणों प्रणाम, दुख विपद में साथ देने वाली नीलम दीदी आनंद चरणों प्रणाम, सभी देवी देवताओं चरणों प्रणाम, माता पिता के चरणों प्रणाम, दूर दूर से आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों चरणों प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कर महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कर महादेव। मैया भवानी की जय, दया करी गुरु महादेव। जाग जाग महादेव, दया करी महादेव। मैया भवानी की जय। जय प्रभु।